हेलो बच्चों नमस्कार। मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की क्लास रहेगी वो कक्षा 8 के लिए रहेगी। कक्षा 8 के लिए प्रश्नावली 3.3 को हल करेंगे और प्रश्नावली 3.3 की ये सेकंड क्लास रहेगी। आइए सवाल को हल करते हैं। दूसरा सवाल है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेडों के मान ज्ञात कीजिए। हमें ये आकृति दी हुई है और एक्स वाई जेड के मान है वो ज्ञात करने। तो हमें पता होना चाहिए, मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बताया था कि ये कोण और ये कोण क्या है, ये एक दूसरे की क्या है, आसन कोण है। आसन कोण है। और ये कोण और ये कोण क्या है भाई, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। और हम इस सवाल को हल करेंगे तो कोण डी हमें दे रखा है 50 डिग्री और कोण वाई हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम कोण वाई को ज्ञात करेंगे। तो कोण डी प्लस कोण वाई बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों है भाई? 180 डिग्री है क्योंकि आसन कोण क्या है, आसन कोण है। आसन कोणों का जो योग है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण डी मेरे पास कितना है, कोण डी मेरे पास है 50 डिग्री प्लस कोण वाई हमें ज्ञात करना है। बराबर में कितना आ गया, बराबर में 180 डिग्री। अभी कोण वाई और ये 50 इस साइड लाएंगे तो 180 डिग्री और इस साइड में लाके आएंगे तो किसका हो गया, माइनस का 50 डिग्री। और कोण वाई बराबर कितना आ गया, कोण वाई बराबर आ गया 130 डिग्री। कोण वाई का मान हमने निकाल लिया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है कि कोण एक्स का मान निकालना है। ये एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालेंगे तो हमें पता है कि ये कोण और ये कोण क्या है, सम्मुख कोण है। और सम्मुख कोणों का जो योग है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जैसा कि ये कोण 50 डिग्री का है तो ये भी कोण क्या होगा, 50 डिग्री का होगा। तो कोण y बराबर कोण x कितना है भाई, 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। तो कोण x बराबर कितना आ गया, 130 डिग्री आ गया। हमने कोण x का मान निकाल लिया, कोण y का मान निकाल लिया। अभी कोण z का मान निकालना है। कोण z का मान निकालेंगे तो यहाँ पे मैं कोण मान लेता हूं P मान लेता हूं। ये कोण P मान लिया। ये बार की ओर बना कोण है वो कोण y है। हमें कोण y का मान ज्ञात करने के लिए पहले इस कोण का मान है वो ज्ञात करना होगा। तो कोण P मान लिया मैंने। तो हमें पता है कि ये कोण और ये कोण क्या है, आसन कोण है। तो मैं लिखूंगा कोण y प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री? क्योंकि आसन कोण है। आसन कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। तो कोण y कितना है हमारे पास, कोण तो कोण y कितना है हमारे पास, कोण y हमने निकाला 130 डिग्री, 130 डिग्री। और कोण P हमें ज्ञात करना है बराबर में 180 डिग्री। अभी कोण P और 130 को इस साइड में लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, 180 माइनस 130। कोण P का मान है वो हमारे पास कितना आ गया, 50 डिग्री। कोण P का मान हमने 50 डिग्री निकाल लिया। अभी कोण Z का मान निकालेंगे। कोण Z का मान निकालेंगे तो ये कोण और ये कोण, इसको कौन से कोण बोलते हैं, रेखिक कोण बोलते हैं। रेखिक कोण है बोलते हैं। और रेखिक कोणों का योग है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमें पता है कि कोण P का मान हमारे पास है। तो कोण P प्लस कोण Z बराबर 180 डिग्री। क्यों है भाई, रेखिक कोण है। कौन से कोण है, रेखिक कोण है। कारण हमने दे दिया 180 डिग्री है, रेखिक कोण। अभी कोण P का मान हमारे पास 50 डिग्री है और कोण Z का मान ज्ञात करना है बराबर में 180 डिग्री आ गया। अभी कोण Z बराबर 50 को इस साइड में लाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री।
कोण जेड का मान हमारे पास कितना आ गया 130 डिग्री। हमने कोण वाई का मान निकाला, एक्स का निकाला और कोण जेड का मान निकाला। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम पॉइंट नंबर 3 को हल करेंगे। पॉइंट नंबर 3 में क्या है भाई, ये आकृति हमें दे रखी है और कोण y, कोण x और कोण z के मान है वो ज्ञात करने। तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये कोण और ये कोण क्या है भाई, जैसा कि ये रेखा अपश्री में कट रही है, यहाँ पे कट रही है, और ये कोण कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ये अगर 50 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा, 50 डिग्री का होगा। ये कोण और ये कोण, ये अगर 100 डिग्री का है तो ये भी 100 डिग्री का होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कोण हमें कितना दे रखा है, ये समकोण है 90 डिग्री का, और ये कोण x दे रखा है। तो मैं लिखूंगा कोण x बराबर 90 डिग्री। क्यों, शीर्षा विमुख कोण। क्यों है भाई, क्योंकि शीर्षाभिमुख है कोण है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है कि ये हमने मान लिया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और इसको मैं मान लेता हूं ओ। ये त्रिभुज बन गया एक, ये एक त्रिभुज है बी सी ओ, त्रिभुज बी सी ओ में हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज बी सी ओ में त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज BCO में हमने कोण x का मान निकाल लिया, और कोण x का मान निकाल लिया, और कोण y का मान हमें निकालना है, और एक कोण है वो 30 डिग्री का दे रखा है। तो कोण x प्लस कोण y प्लस कोण b बराबर 180 डिग्री। क्यों है भाई, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग, हमें पता है त्रिभुज के सभी कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। अभी हमें क्या करना है, अभी कोण x हमने निकाला 90 डिग्री, और कोण y हमें निकालना है, और कोण b कितना है हमारे पास, 30 डिग्री दे रहे। कोण b कितना है हमारे पास 30 डिग्री, और बराबर 180 डिग्री। कोण x और कोण b कितने को हो गया सारा, तो अब लिखूंगा मैं कोण y प्लस 90 और 30 को जोड़ा कितना आ गया 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण y बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। कोण y का मान हमने निकाल लिया 60 डिग्री। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है कोण y का मान निकाल लिया, अभी बताना है कोण z का मान। तो कोण z का मान, ये कोण कौन सा है भाई, अगर ये दो रेखा है और इस पे ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये कोण और इस कोण को छोड़ के ये कोण, ये क्या हो गए एकांतर कोण हो गए, और एकांतर कोणों का जो मान है वो बराबर होता है। इस पे ये कोण बन रहा है और ये कोण छोड़ के और ये कोण बन रहा है, वो कितना है बराबर है। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। तो मैं लिखूंगा, तो ये क्या कौन से कोण हो गए भाई, कोण y और ये कोण z, ये क्या हो गए एकांतर कोण हो गए। तो कोण y का मान हमने निकाल लिया 60 डिग्री। तो कोण y बराबर कोण z बराबर कितना है भाई, कोण y 60 डिग्री, 60 डिग्री। क्यों, एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो कोण z बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, एकांतर कोण है। हमने कोण x का मान निकाला, उसके बाद y का निकाला, और उसके बाद z का निकाला। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 3 है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों कैसे लगी आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।